डीएनए में आज खबरों के विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि कैराना पर हमारी रिपोर्टिंग का साथ पूरे देश ने दिया है। आप सब ने इस विषय की गंभीरता को समझा और सच का साथ दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैराना का सच अभी खत्म नहीं हुआ है। कैराना पर हमारी सीरीज का अंतिम भाग अभी बाकी है। आज मैं आपको न तो उन नेताओं की बात सुनाऊंगा जिन्होंने कैराना को अपना मनपसंद भ्रमण स्थल बनाया और अपने एजेंडे के तहत रिपोर्ट तैयार की थी, और ना ही आज हम तथाकथित धर्म गुरुओं और उन डिजाइनर पत्रकारों की बात करेंगे जिनकी नजरों में कैराना में सब कुछ ठीक ठाक है। आज हम आपका संवाद सीधे उन लोगों से करवाएंगे जिन्होंने कैराना में रहकर डर, दहशत और मौत को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन इस वीडियो विश्लेषण से पहले मैं उन लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जिन्होंने कैराना के जख्मों को दबाने और छिपाने की पूरी कोशिश की है। इस वीडियो क्लिप में आपको देश के लिए अपना खून पसीना एक करने वाले सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल की खामोश चीखें सुनाई देंगी। इस कांस्टेबल का नाम विनोद कुमार है, जो देश के दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनका सामना करता है। लेकिन ऐसे जवानों को भी हमारे दूषित सिस्टम के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। ये एक ऐसी व्यथा है जिसे जानने का हक पूरे देश को है, और मैं चाहूंगा कि पहले आप कांस्टेबल विनोद कुमार की बातें सुनिए, फिर हम उनकी तकलीफ और कैराना के पीड़ितों से आपका सीधा संवाद करवाएंगे। हम अपने घर बार को अपने छोड़ के इतनी दूर रहते हैं, लेकिन सिर्फ इस देश के लिए, और हमारे लिए कुछ नहीं है। किस पे सहारा किया जाए, किसी पे सहारा नहीं कर सकते हम। और जब एक फौजी बॉर्डर पे जाकर लड़ता है, दुनिया उसके ऊपर विश्वास करती है कि हम किसके ऊपर विश्वास करें। हमारी फैमिली सुरक्षित है, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। इधर दुश्मन भी सामने, इधर हमारी फैमिली परेशान, हमारा माइंड कहाँ काम करेगा। सर देखो, एक बेल्टधारी में कभी भी किसी के सामने नहीं रुकता, लेकिन प्रशासन के दबाव में आकर बेल्टधारी भी मतलब जैन निकम्मा हो जाता है। क्या होता है सर, आने वाला कल बहुत ख़राब हो जाएगा। नहीं सर, अब हम वहाँ पर नहीं रखेंगे इनको, जाएंगे प्लान ही होगा वहाँ से भी। अब क्या देंगे, या तो उनके साथ में मारपीट करो, और उनकी संख्या ज़्यादा है तो मार के भगा देंगे वहाँ से। इससे अच्छा चुपचाप वहाँ से निकल कर कहीं और ही चले जाएंगे। एक जवान को अगर ये बात कहनी पड़े, एक जवान का परिवार अगर सुरक्षित ना हो, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक जवान जो देश के लिए जीने मरने की कस्में खाता है, वो कम से कम झूठ तो नहीं बोल सकता। हालांकि ये भी हो सकता है कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने कैराना की खबर को ही झूठा बता दिया था, वो सीआरपीएफ के इस जवान की बातों पर भी भरोसा ना करें, इस जवान को भी शक की नजरों से देखें। और ऐसा भी हो सकता है कि इस जवान के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई भी हो जाए। इसमें कोई हमें हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा भी होता है तो। ऐसे में सिस्टम और नेताओं से हमारी अपील है कि वो खुले मन से कैराना जाएं और सच को देखने की कोशिश करें। आज हम कैराना में घुट घुट कर जी रहे देश के इस वीर सपूत की सिस्टम वाली पीड़ा आपको दिखाएंगे, और कैराना से पलायन करके दूसरी जगहों पर रहने वाले लोगों की सच्ची बातें पूरे देश को सुनाएंगे। हमने जितने भी लोगों से बात की है, उनसे हमने कैराना से पलायन को लेकर कुछ सवाल पूछे, और हमें हर सवाल का एक ही जवाब मिला। हालांकि यह बड़े दुख की बात है कि जिन लोगों के पास हमारे संवाददाता राहुल सिन्हा पहुंच गए, उनके पास ना तो कोई नेता पहुंचा और ना ही सरकार का कोई अधिकारी पहुंचा। इसलिए इन सभी लोगों की आवाज इनके पतों के साथ, यानी इनके एड्रेस के साथ, सिस्टम और उसे चलाने वालों के पास आज जरूर पहुंचनी चाहिए। इसके बाद हम कैराना से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला खुलासा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा ये विश्लेषण देखिए। क्या होता है सर, आने वाला कल बहुत खराब हो जाएगा। ये घटना पहले भी आपको? चेहरे अनेक, कहानी एक। तेरे माँ बाप को सबको गोली मार देंगे। या तो उनके साथ में मारपीट करो, उनकी संख्या ज़्यादा है तो मार के भगा देंगे वहाँ से। कैराना की खबर किसी के मुंह पर कपड़ा बांधकर या सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो से नहीं थी। लोग खुलेआम कह रहे थे कि उन्हें मजबूरी में पलायन करना पड़ा। लेकिन अफसोस और शर्म की बात यह है कि कुछ लोग चीख चीख कर ये साबित करने में लगे थे कि कैराना का पलायन झूठ है। अब आज आपके, हमारे और पूरे देश के लिए शर्म और अफसोस की बात यह है
कि हमारी, आपकी और देश की सुरक्षा में तैनात एक जवान आज कैराना से पलायन की बात कर रहा है। उसे कैराना में अपना परिवार असुरक्षित महसूस हो रहा है। चलिए उसे भी झूठा साबित कीजिए। ये हमारे देश की एक अजीब विडंबना है कि जब एक जवान हाथों में बंदूक लिए सीमा पर चौकसी कर रहा होता है तो पीठ पीछे छिपकर हमला करने वाले दुश्मन की गोलियां उसे घायल करती हैं। और जब वो जवान अपने घर लौटता है तो सामने खड़ा हमारा सिस्टम उसकी हिम्मत को तोड़ने का काम करता है। कुछ ऐसा ही हुआ सीआरपीएफ के कांस्टेबल विनोद कुमार के साथ, जो गोगवा कैराना कोतवाली के रहने वाले हैं। हम अपने घर बार को अपने छोड़ के इतनी दूर रहते हैं, लेकिन सिर्फ इस देश के लिए, और हमारे लिए कुछ नहीं है। किस पे सहारा किया जाए, किसी पे सहारा नहीं कर सकते हम। और जब एक फौजी बॉर्डर पे जाकर लड़ता है, दुनिया उसके ऊपर विश्वास करती है, कि हम किसके ऊपर विश्वास करें। हमारी फैमिली सुरक्षित है, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। इधर दुश्मन भी सामने, इधर हमारी फैमिली परेशान, हमारा माइंड कहाँ काम करेगा। सर देखो, एक बेल्टधारी में कभी भी किसी के सामने नहीं रुकता, लेकिन प्रशासन के दबाव में आकर बेल्टधारी भी मतलब जैन निकम्मा हो जाता है। सीआरपीएफ का ये जवान जब देश की रखवाली कर रहा था, उस वक्त गांव के ही कुछ लोगों की वजह से उसका परिवार खून के आंसू रो रहा था। असामाजिक तत्व आए दिन सीआरपीएफ के कांस्टेबल विनोद कुमार की भांजी के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से पहले उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और जब शादी तय हुई तो लड़की और दूल्हे दोनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं पढ़ाई कर रही थी तो ये आते जाते मुझे टच करते थे। अगर आगे मम्मी पापा को बताती थी तो धमकी देते थे, आगे कहते थे कि तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो इतना मुझे मार सके। और तेरे भैया बाहर पानीपत रहते थे, उन्हें तो मैं सब जैसे पैसे दूंगा तो मैं सेकंड में उड़ा देंगे, तेरे भैया को बाहर से बाहर ही करवा लो, को पता नहीं चलेगा। नहीं भाई, अपनी लड़की की शादी भी कहीं बाहर ही करेंगे ले जाकर, हमको वहाँ रहते नहीं। मारने की धमकी देते हैं, कहे कोई आ नहीं सकता मेहमान तुम्हारे घर पर। हालांकि कैराना के दूसरे पीड़ितों की तरह ही सीआरपीएफ के इस जवान के परिवार को भी अगर प्रशासन से कुछ मिला तो सिर्फ कार्रवाई का भरोसा। ये कोतवाली क्षेत्रांतर्गत, कोतवाली कैराना क्षेत्रांतर्गत गोगवन गांव का मामला है। वहीं तो 3-4 दिन पहले कुछ झगड़े की सूचना थी, तो इसमें तहरीर आई थी। पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जाहिर है ऐसी स्थिति में अब इस जवान के पास भी कहने को सिर्फ एक ही बात बची है। जो समाज, जो सिस्टम, जो सरकार देश के लिए मर मिटने वाले जवानों का ख्याल नहीं रख सकती, वो अपराधियों के सताए हुए आम इंसान के बारे में क्या सोचेगी। हाँ, ये कुछ सोचते हैं तो बस इतना कि कैसे इस सच को झूठ में तब्दील किया जाए। यही वजह है कि कैराना की रिपोर्ट तैयार करते वक्त सरकार के किसी भी अफसर ने पलायन करके बाहर बसे लोगों से बात करने की जहमत नहीं उठाई, या कहें तो जानबूझकर बात नहीं की, क्योंकि फिर सच देश के सामने होता। और भला रिपोर्ट में यह कैसे लिखा जाता कि लोग पैसा कमाने के लिए पलायन कर रहे हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद देश में आर्थिक तौर पर विकसित दूसरे नंबर पर आने वाले इस वक्त हम ननौता कस्बे में मौजूद हैं। आपने ननौता का कभी नाम नहीं सुना होगा, आर्थिक विकास की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी सरकार की, देश के कुछ पत्रकारों की और कुछ नेताओं की राय ये है कि कैराना से जिन्होंने पलायन किया उन्होंने पैसा कमाने के लिए किया। अब पैसा तो आदमी वहीं कमाएगा जहाँ जो जगह आर्थिक तौर पर विकसित होगी। तो हमारे हिसाब से मुंबई के बाद आर्थिक तौर पर ननौता कस्बा शायद सबसे ज़्यादा विकसित है, और कैराना से पलायन करके रवि जी ननौता कस्बे में पहुँचे हैं। यहाँ पैसा बहुत अच्छा है, बहुत पैसा कमाने को मिल रहा है आपको। शांति है जी, बस पैसा तो सभी जगह है जी। अपना गुजारा कर रहे जी, वहाँ भी गुजारा कर रहे थे जी, यहाँ भी गुजारा कर रहे जी। वहाँ आपके पास क्या था, दुकान थी? तो यही थी, दुकान थी जी, 4 मशीन थी सिलाई की, ये दुकान थी जी बस। तो आप एक मशीन लेके बैठे हुए? हाँ जी, एक मशीन रखी जी बस। अब तो मैं घर में काम करता हूँ। हमें तो लग रहा है लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। जी? हाँ। नहीं जी सर, ये हम नहीं कह रहे। हाँ जी। हमारे देश के कई नेता, पत्रकार और यूपी सरकार की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ से तो लोग पैसा कमाने के लिए निकले। तो आप तो पैसा कमाने के लिए 4 मशीन बेच के एक मशीन यहाँ आपने इसलिए खरीदी ताकि पैसा कमाएं? नहीं जी, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। वहाँ कारण क्या था वहाँ पे कैराना में जी, ये गुंडागर्दी होती थी जी। हम भी देखते थे जी लोगों को, भाई किसी का कुछ हो रहा, किसी का कुछ हो रहा। हम तो गरीब आदमी थे जी,
हमने सोचा अपने बच्चों के लिए थोड़ा अपना यहाँ से अपना कहीं और चल के अपना वहाँ मकान बनाए, वहाँ भी हमें गुजारा, वहाँ भी करना, यहाँ भी करना जी। ये बात मैं उन नेताओं, पत्रकारों, खासतौर से उन अधिकारियों के लिए ज़रूर कहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद ननौता ज़रूर आइएगा और यहाँ मकान खरीदेगा। आर्थिक तौर पर बहुत विकसित जगह है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपना घर छोड़कर, अपनी ज़मीन छोड़ करके पलायन करते हैं पैसे के लिए। ये हम नहीं कह रहे, आपकी रिपोर्ट कह रही है। और क्या इस रिपोर्ट को, इस शख्स को देखने के बाद आप सच मानेंगे? वो शख्स जिसकी 4 सिलाई की मशीन होती थी, आज 1 मशीन लेकर के इस घर में बैठा है।